नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग समझेंगे कि ये महाद्वीप क्यों चल रहे हैं, कौन वैसा फोर्स है जिसके वजह से ये गति कर रहे हैं, भूकंप कुछ खास क्षेत्र में ही क्यों आते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में आप देखे होंगे कि बहुत कम भूकंप होता है और आता भी है तो बहुत कम तीव्रता होती है, लेकिन वही आप हिमालय क्षेत्र में देखिए, भूकंप बहुत ज़्यादा आता है और तीव्रता बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा जान माल संसाधनों की हानि होती है। ज्वालामुखी क्यों निकलता है, सुनामी क्या होता है, इन पहाड़ों का निर्माण कैसे होता है, इतने बड़े बड़े पर्वत हिमालय, एंडीज, रॉकीज, इनका निर्माण कैसे होता है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर आज हम लोग समझेंगे दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी के बारे में, जिसको विवर्तनिकी का सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत को समझने के लिए दोस्तों हम लोगों को समझना होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी को आप बाहर से देखिएगा, केवल पेड़ पौधे चट्टानें यही सब दिखेंगे, लेकिन इसके अंदर में लगातार हलचल हो रही है। जब तक आप इसके अंदर का संरचना को नहीं समझेंगे, इन सारे कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा मुश्किल होगा। जब पृथ्वी का आंतरिक संरचना के बारे में आप समझ लीजिएगा तो ये सारे प्रश्न अपने आप आपको समझ में आने लगेंगे, बहुत आसान लगने लगेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पृथ्वी का आंतरिक बनावट कैसा है। दोस्तों आज इस अंडा के हेल्प से हम लोग समझेंगे पृथ्वी का आंतरिक संरचना के बारे में। ये ऊपर में आपको दिख रहा होगा, ये छिलका है दोस्तों, ये सॉलिड अवस्था में है। इसके अंदर में वाइट वाला भाग होगा और उसके अंदर में पीला वाला भाग होगा। पृथ्वी भी लगभग इसके जैसा ही है, इसके जैसा ओवल नहीं है दोस्तों, ध्रुव पे थोड़ा चपटी है, लेकिन इसका आंतरिक संरचना लगभग पृथ्वी जैसा ही है। ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, भूपर्पट्टी बोलते हैं। उसका नीचे वाला भाग, व्हाइट वाला भाग को आप परवार से कंपेयर कर सकते हैं और उसके नीचे वाला भाग को क्रोड से कंपेयर कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसको जब ऊपर वाले भाग को जब तोड़ेंगे, देखिए दोस्तों ये बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए कहीं बड़ा बड़ा टुकड़ा है, कहीं छोटा छोटा टुकड़ा है। उसी तरह से पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं दोस्तों। देख रहे हैं दोस्तों, ये छिलका जो है अलग अलग अनियमित आकार, कोई नियमित आकार में नहीं टूटा है दोस्तों, कोई बड़ा है कोई छोटा है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं है। उसी तरह से पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, जिसको हम लोग स्थल मंडल बोलते हैं, इसी के तरह अनियमित आकार में टूटा हुआ है। स्थल मंडल कैसे बनता है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये मेरी पृथ्वी है। ये देखिए दोस्तों, ये वाला लेयर क्या है, ये वाला है सबसे ऊपरी वाला लेयर, क्या बोलते हैं दोस्तों, भूपर्पट्टी बोलते हैं। और उसके अंदर वाले लेयर को क्या बोलते हैं, ऊपरी परवार बोलते हैं दोस्तों। यहाँ से लेकर यहाँ तक दोस्तों परवार है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है दोस्तों, क्रूड है। ये है परवार और सबसे ऊपरी वाली लेयर को क्या बोलते हैं दोस्तों, भूपर्पट्टी। तो भूपर्पट्टी और ऊपरी परवार, यहाँ से यहाँ तक के भाग को हम लोग क्या बोल रहे हैं दोस्तों, स्थल मंडल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं दोस्तों, स्थल मंडल। स्थल मंडल क्या चीज़ से बना हुआ है, भूपर्पट्टी से बना हुआ है और ऊपरी परवार से बना हुआ है। उसके नीचे में दोस्तों एक और परत होता है, इसका नाम होता है दुर्बलता मंडल, एस्थेनोस्फीयर होता है। ये थोड़ा दुर्बल होता है, लिक्विड टाइप का होता है। स्थल मंडल का जो प्लेट है दोस्तों, ये दो अलग अलग भाग में टूटा हुआ है। जिस तरह से मेरा अंडा टूटा हुआ था दोस्तों, इस तरह से ये भी टूटा हुआ है और इसी दुर्बलता मंडल के ऊपर ये गति करता है। समझ में आया दोस्तों। ये देखिए, ये अंडा था, इसका जो लेयर है, ये देखिए ये लेयर निकाल दी। ये लेयर क्या है दोस्तों, स्थल मंडल है। स्थल मंडल क्या से बना है, भूपर्पट्टी से और ऊपरी परवार से। गलती मत करिएगा, यहाँ पे ये मत समझ लीजिएगा खाली भूपर्पट्टी से बना है, नहीं, भूपर्पट्टी और ऊपरी लेयर को मिलाकर ही बोलते हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल जो है अलग अलग अनियमित आकार के प्लेटों से बना हुआ है। कुछ बड़े प्लेट हैं और कुछ छोटे प्लेट हैं। जिसमें बड़े टुकड़े में देखिए दोस्तों, बड़ा बड़ा टुकड़ा देखिए, ये देखिए इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, ये बड़ा है। उसी तरह से यूरेशियाई प्लेट, यहाँ देखिए अफ्रीकी प्लेट दिख रहा है दोस्तों,
ये देखिए ये वाला अफ्रीकी प्लेट देखिए, इस तरह इतना बड़ा अफ्रीकी प्लेट है। इसमें देखिए ये अफ्रीका है और इसके साथ साथ इसके आसपास के जो महासागर हैं वो भी इसी के ऊपर में आ रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट में यहाँ पे देखिए महाद्वीप है, लेकिन ये सारे जो इंडियन ओशियन है इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट में है दोस्तों। ये एक ही प्लेट पर भारत और ऑस्ट्रेलिया है और साथ साथ में हिंद महासागर भी है। यहाँ पे देखिए यूरोप और एशिया ज़्यादातर स्थल वाला भाग है दोस्तों, इसको महाद्वीपीय प्लेट भी बोलते हैं। अगर किसी प्लेट का अधिकांश भाग महाद्वीप पर हो तो उसको महाद्वीपीय प्लेट बोलते हैं। अगर किसी प्लेट का अधिकांश भाग महासागर में हो तो उसको हम लोग महासागरीय प्लेट बोलते हैं। जैसे प्रशांत महासागरीय प्लेट मुख्य रूप से महासागर के नीचे में है, इसलिए उसको महासागरीय प्लेट बोला जाता है। इस तरह से 7 बड़ी प्लेट हैं दोस्तों, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट और एक प्रशांत महासागरीय प्लेट। ये 7 जो है दोस्तों बड़े बड़े प्लेट हैं। और कुछ छोटे छोटे प्लेट भी हैं दोस्तों, जैसे अरब प्लेट, कैरोलिन प्लेट, फिलीपीन प्लेट, स्कोशिया प्लेट, यहाँ पे नाजका प्लेट, यहाँ पे कोकोस प्लेट, कैरेबियाई प्लेट भी है दोस्तों। तो इस तरह से छोटे छोटे कुछ प्लेट हैं और 7 मुख्य रूप से बड़े प्लेट हैं। पूरा पृथ्वी का जो ऊपरी लेयर है इन्हीं प्लेटों से मिलकर बना हुआ है। और जहाँ इन प्लेटों का ज्वाइंट है दोस्तों उसको हम लोग बाउंड्री बोलते हैं। देखिए दक्षिणी अमेरिकी प्लेट और अफ्रीकी प्लेट का बाउंड्री देखिए यहाँ पे है, ये देखिए ये जहाँ ये इस तरह दिखा दे रहा है दोस्तों, यहाँ पे क्या है ज्वाइंट है इस तरह का, और यहाँ भी देखिए दोस्तों ज्वाइंट है। जहाँ हम रेड कलर का डॉट डॉट से दिखाए हैं दोस्तों वो क्या है दोस्तों, अपसारी प्लेट है, यानी डाइवर्जेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहा है, मतलब ये इधर गति कर रहा है और ये इधर गति कर रहा है। जहाँ पे ग्रीन जिगजैग में हम जो दिखाए हैं दोस्तों वहाँ पे क्या है, अभिसारी प्लेट है, कॉन्वर्जेंट बाउंड्री है। यहाँ पे क्या होता है, दोनों एक तरफ गति करते हैं। जैसे यहाँ पे हिमालय वाला रीजन देखिए दोस्तों, ये जो है इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट इधर गति कर रहा है और किससे टकरा रहा है दोस्तों, यूरेशियाई प्लेट से टकरा रहा है। तो जहाँ पे एक दूसरे के तरफ गति करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों अभिसारी प्लेट, यानी कॉन्वर्जेंट बाउंड्री। और कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि ना एक दूसरे से दूर जाते हैं और ना ही एक दूसरे के तरफ आते हैं, कभी पैरेलल गति करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रूपांतर बाउंड्री। मान लीजिए एक ए प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है। अब क्या होगा कि एक प्लेटें जो है कभी कभी दोस्तों एक दूसरे के सामने आती हैं, तो क्या होता है टकराएंगी, तो धीरे 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 ये पोर्शन जो है दोस्तों ऊपर उठने लगेगा। तो क्या निर्माण होगा, बड़े बड़े पर्वतों का निर्माण होगा। उसी तरह से निर्माण हुआ है हमारा हिमालय पर्वत का, एटलस का, आल्प्स का, रॉकीज़ का, एंडीज़ का। यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और यूरेशियाई प्लेट जब पास आ रहे हैं दोस्तों तो हमारा हिमालय पर्वत का निर्माण हो रहा है और अभी भी ये बढ़ रहा है, अभी भी उसकी ऊंचाई बढ़ रही है दोस्तों। डाइवर्जेंट को समझते हैं दोस्तों, ये क्या होता है, प्लेटें रहती है धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जाती है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, दरार बनेगा। यहाँ देखिए दोस्तों, जैसे एक प्लेट इधर गति किया, इधर गति किया, इधर से क्या होगा दोस्तों, मैग्मा बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, भर देगा इसको। तो धीरे धीरे ये क्या होगा, यहाँ पे भूपर पट्टी का निर्माण हो जाएगा। फिर आगे जब ये बढ़ जाएंगे फिर यहाँ से मैग्मा निकलेगा और इसको भर देगा। फिर आगे जब जाएंगे फिर निकलेगा और भर जाएगा। इस तरह से क्या होगा दोस्तों, धीरे धीरे यहाँ पे क्या निर्माण होने लगेगा, धीरे धीरे भूपर पट्टी का निर्माण होगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, भूपर पट्टी का विनाश हो रहा है। कहाँ कहाँ पे विनाश होगा, अगर महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट है दोस्तों तो वहाँ पे क्या होगा, विनाश होगा। क्यों विनाश होगा, महासागर का जो भूपर पट्टी है दोस्तों वो बना है मुख्य रूप से सिलिकॉन और मैग्नीशियम से, और महाद्वीप का बना है दोस्तों सिलिकॉन और एल्युमिनियम से। तो ये थोड़ा भारी होते हैं, ये थोड़े हल्के होते हैं। तो क्या होता है कि जब ये देखिए, ये मान लीजिए इस तरह से दो है, ओशियन प्लेट है और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। अब क्या होगा दोस्तों, जब ये क्योंकि भारी है तो ये नीचे जाएगा और ये जैसे नीचे जाएगा तो इस तरह से ये अंदर जाते जाएगा जब गति में होगा दोस्तों। तो क्या होगा, यहाँ पे पर्वत का निर्माण भी होगा, इधर से जो इधर से जाएगा इधर पर्वत का निर्माण भी होगा और कुछ पोर्शन इसका अंदर जाएगा। यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये क्या हो रहा है, पिघल जा रहा है, यानी यहाँ भूपट्टी का विनाश हो रहा है। तो स्थल मंडल समझ गए दोस्तों। स्थल मंडल अनियमित आकार के टेक्टोनिक प्लेट से बने हुए 7 बड़े टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और बहुत सारे छोटे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स को आप महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट बोल सकते हैं। महासागरीय प्लेट किसको बोलते हैं हम लोग, अभी हम लोग समझे
कि अगर अधिकांश भाग महासागर पे हो उसको महासागरीय प्लेट बोलेंगे, और अगर अधिकांश भाग महाद्वीप पर हो, स्थल पर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? महाद्वीपीय प्लेट बोलेंगे। महासागरीय प्लेट का थिकनेस जो है थोड़ा कम होता है, 5 से 100 किलोमीटर हो सकता है, और महाद्वीपीय प्लेट का 100 से 200 किलोमीटर हो सकता है। टेक्टोनिक प्लेट चलती हैं दोस्तों। अब हम लोग समझेंगे कि ये जो टेक्टोनिक प्लेट क्यों चल रही हैं, ये जो इतने बड़े बड़े टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इनके गति का क्या कारण है, कौन इसको खींच रहा है, कि कौन सा ऐसा फोर्स है जिसके वजह से इतने बड़ा महाद्वीप, समझ रहे हैं दोस्तों, भारत, ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर, इतना बड़ा प्लेट है, आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितना ज़्यादा ये भारी है। इसकी मोटाई 100 से 200 किलोमीटर है। तो फिर कौन सा ऐसा बल है जिसके वजह से ये गति कर रहा है? आइए उसको समझते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या होता है दोस्तों, ये देखिए, यहाँ क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा गर्मी होती है। हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के अंदर जाते हैं टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ये टेम्परेचर क्यों है ज़्यादा अंदर में? तो जब पृथ्वी बन रहा था दोस्तों, तो ये क्या था, आग का गोला था, तो बाहर वाला तो ठंडा हो गया, लेकिन अंदर में अभी भी गर्मी है। और एक कारण है दोस्तों कि अंदर में बहुत सारे रेडियो एक्टिव तत्व हैं जो टूटते रहते हैं गर्मी की वजह से, और उसके वजह से और गर्मी जनरेट होता है। तो गर्मी का कारण वो भी है। यहाँ पे ज़्यादा गर्म होगा, गर्म होने से क्या होगा दोस्तों, ये मटेरियल ऊपर गति करने लगेंगे, और जैसे ऊपर आकर क्या हो जाएंगे दोस्तों, फैलने लगेंगे और ठंडा होने लगेंगे। जैसे ही ठंडा होंगे तो फिर ये भारी होंगे तो नीचे गति करेंगे, फिर जैसे ही नीचे आएंगे फिर गर्म हो जाएंगे तो फिर ऊपर गति करेंगे। इस तरह से दोस्तों ये मटेरियल घूमते रहते हैं। इस तरह से पृथ्वी के अंदर में बहुत सारे संवहन धाराएं हैं, और इन धाराओं की वजह से जो टेक्टोनिक प्लेट है वो भी धीरे धीरे गति करते हैं, और लंबे समय बाद ये टेक्टोनिक प्लेट्स बहुत दूर ट्रैवल कर लेते हैं। ये था दोस्तों प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को 3 वैज्ञानिक मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने अपने विचारों को मिलाकर 1967 में यह सिद्धांत दिया था। उन्होंने क्या बताया, जो पृथ्वी है, पृथ्वी का ऊपरी लेयर को उन्होंने स्थलमंडल बोला। स्थलमंडल भूप्रपट्टी और ऊपरी परवार से बने हैं। स्थलमंडल छोटे छोटे प्लेटों से मिलकर बनी हुई है, जिसको उन्होंने टेक्टोनिक प्लेट बोला। टेक्टोनिक प्लेट गति करती हैं किसके वजह से, जो पृथ्वी के अंदर में परवार है उसमें संवहन धाराएं चलती है, बहुत सारी संवहन धाराएं चलती है। उन्हीं के प्रभाव से ये टेक्टोनिक प्लेट बहुत धीमी गति से, लगभग 1 से 5 सेंटीमीटर पर ईयर की गति से एक गति करते हैं, और इसीलिए एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो जो वेगनर साहब ने जो बोला था कि केवल महाद्वीप चलते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। महाद्वीप के साथ साथ महासागर तल भी चलते हैं। और वेगनर साहब ने जो बल बताया था कि ध्रुवीय फीलिंग फोर्स की वजह से महाद्वीप चलते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। जो पृथ्वी के अंदर में संवहन धारा है उसके वजह से महाद्वीप के साथ साथ महासागरीय तल यानी टेक्टोनिक प्लेट गति करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे दोस्तों कि मध्य अटलांटिक कटक क्या है, महासागरीय तल का स्वरूप कैसा है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, मैपिंग करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।